सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माली मामलात की मजीद जांच होगी। पार्टी बनने से लेकर अब तक का तमाम माली रिकॉर्ड मांगने के लिए FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खत लिख दिया है। खत में तहरीक इंसाफ पार्टी को फंड देने वाली तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनीज और कारोबारी शख्सियात का रिकॉर्ड तलब किया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। FIA इस्लामाबाद जोन की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए खत में कहा गया है कि पार्टी के क़याम से लेकर अब तक वसूल की गई मेंबरशिप फीस का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। खत में ये भी कहा गया है कि इन तमाम कौमी और गैर मुल्की कंपनियों, कारोबारी इदारों और शख्सियात का रिकॉर्ड फराहम करें जिन्होंने पार्टी की मदद की। मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों और कारोबारी इदारों से वसूल रकम की भी अलग अलग तफसील फराहम की जाए। FIA ने कहा है कि PTI की 1996 से लेकर अब तक की तमाम तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड फराहम किया जाए और इसके अलावा PTI के रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। खत में कहा गया है कि PTI के तमाम अकाउंट्स खोले जाने से लेकर अब तक की सालाना स्टेटमेंट फराहम की जाए। पार्टी के तमाम अहदेदारों की फहरिस्त और शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम किए जाएँ। उन अफराद के नाम फराहम किए जाएँ जिन्हें पार्टी अकाउंट्स ऑपरेट करने की इजाज़त थी। अब तक पार्टी के माली अमूर देखने वाले बोर्ड की तफसीलात फराहम की जाएँ। FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को तमाम रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर फराहम करने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहिदा करके बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को अमरीका के खिलाफ उकसा रहे हैं तो दूसरी जानिब KPK के अवाम के पैसे खर्च करके अमरीका के मिन्नत समाजत के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल कर रहे हैं। इमरान खान मुनाफकत का आलमी ऑस्कर अवार्ड जीत चुके। इमरान खान ने PTI को माफिया की सूरत दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अपना बेटा इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में पेश है। अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी के बेटे का किरदार काबिल मज़म्मत है। लाहौर में PTI हुकूमत की जानिब से कौमी परचम उतार कर PTI के परचम लगाए जा रहे हैं। इमरान खान और PTI साजिशों से बाज आ जाएं वरना अवाम उनका वो हशर करेगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का परचम उतारने वालों ने 22 करोड़ अवाम की तौहीन की है। अब इतना मासूम बनने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको यह पता नहीं कि आपका अकाउंट्स कितने। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इमरान खान चाहते हैं कि उनसे फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक ना पूछा जाए। इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान ने जो खत लहराया किसी को नहीं दिखाया। ISPR समेत किसी ने साजिश की तस्दीक नहीं की। ये सियासी दबाव से फौज समेत तमाम इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। इमरान खान ने चोरी नहीं की तो तलाशी दे दें। लेकिन आपसे ये ना पूछा जाए कि ये फॉरेन फंडिंग आपने क्यों ली है, सिर्फ पूछा ना जाए। खान साहब, आपने कहा एक साइफर लहरा के जो आपने किसी को दिखाया नहीं। ISPR ने क्या कहा कि कोई साजिश नहीं है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने क्या कहा, कोई साजिश नहीं है। असल में आप ये चाहते हैं कि एक सियासी दबाव के जरिए PCO क्रिएट किया जाए और तमाम इदारे, चाहे वो हमारे इदारे हों, चाहे वो हमारी अदालतें हों, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारी फौज हो, सब आपके ताबे हो। अरे भाई, चोरी तलाशी दे देना यार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान का पुलिस पर अपने घर छापे का इल्ज़ाम। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा। मैं फैमिली के हमरा इस्लामाबाद मौजूद हूँ। पुलिस ने कल रात के वक्त मेरे घर पर छापा मारा। मैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत करेंगे।
اور یہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ مانسون کے چوتھے اسپیل کی بات کریں تو شہر قائد میں مانسون کے چوتھے اسپیل نے پڑاؤ کر لیا ہے۔ گزشتہ روز سے جاری بارش کے باعث شہر کی کئی سڑکیں، دریا اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ تیز بارش کے باعث ملیر ندی میں اوور فلو کی وجہ سے کورنگی کاز وے پر کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مونسون کا چوتھا اسپیل شہر قائد پر کالی گھٹاؤں کا راج۔ گزشتہ روز سے جاری بارش نے شہر میں جل تھل ایک کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 60 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پی اے ایف مسرور بیس 44، یونیورسٹی روڈ 43، اورنگی ٹاؤن میں 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لیاری، کماڑی، جنا ٹرمینل، ملیر، گولیمار، ضلع وسطی، ڈیفینس، کلفٹن سمیت مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث کئی علاقوں میں سڑکیں، دریا اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں کیچڑ کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، جبکہ کئی مقامات پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ بارش کے باعث ملیر میں اوور فلو کی وجہ سے پانی کورنگی کاز وے کی سڑک پر آ گیا، جس کے باعث سڑک بند ہوئی اور کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن کر کے ملیر ندی میں ڈوبنے والے ایک شخص کو نکال لیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے 15 اگست تک تیز بارش کی پیش گوئی کر دی ہے، جبکہ بارشوں کا سلسلہ 18 یا 19 اگست کی دوپہر تک جاری رہ سکتا ہے۔ کراچی میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ متحرک ہو گیا۔ نارتھ ناظم آباد سخی حسن چورنگی پر بھاری مشینری اور عملے کی مدد سے برساتی پانی کی نکاسی کی گئی ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ یہ مناظر ہیں سخی حسن چورنگی کے، جہاں پر بھاری مشینری اور افرادی قوت کی مدد سے پانی کی نکاسی کی گئی۔ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت جزوی طور پر متاثر ہوئی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے منسلک کمپنی کے نارتھ ناظم آباد کے کوارڈینیٹر محمد اسامہ نے عوام سے درخواست کی کہ کچرا سڑکوں پر نہ پھینکیں۔ کچرے کی وجہ سے نالے اور سیوریج کی لائنیں چوک ہو جاتی ہیں، جس سے بارش کا پانی نالوں میں جانے کے بجائے سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے۔ سر مشکلات اس وقت درپیش ہوتی ہیں جیسا کہ لوگ یہاں پہ کھانا کھا لیا، اس طرح چیزیں پھینک دی، وہ کچرا جتنا بھی ہے نالوں کے اندر جا کے نالوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمیں بھی کام کرنے میں آسانی ہو۔ محمد اسامہ کے مطابق شمالی ناظم آباد میں دن رات عملہ مختلف حصوں سے پانی کی نکاسی میں مصروف عمل ہے تاکہ شہریوں کی سفری مشکلات کم ہو سکے۔ کیمرامین شازب کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اور اب حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی حبیبہ کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او نے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا ہے۔ پنڈی والا کی گھریلو ملازمہ کو مبینہ طور پر مالک نے زیادتی کے بعد قتل کر کے دفن کر دیا تھا۔ اب اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او کی جانب سے نوٹس دیا گیا ہے اور فوری کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ یوم آزادی کی مناسبت سے قیدیوں کی سزاؤں میں بڑی معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی سزاؤں میں سے 5واں حصہ کمی کی جائے گی۔ 60 سال سے بڑی اور 10 سال سزا کاٹ چکی خواتین، جبکہ 65 سال سے زائد اور 15 سال قید کاٹ چکے مرد قیدیوں کی بقیہ سزا معاف کر دی جائے گی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ قیدیوں کی سزاؤں میں بڑی معافی کی جائے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے یوم آزادی کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ آزاد، خود مختار اور باوقار پاکستان کے لیے عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی بالادستی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دے کر مضبوط اور مستحکم ملک بنایا تھا، جو آج بھی وفاق کی تمام اکائیوں کے درمیان اعتماد اور بندھن کا مقدس دستاویز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی تمام جمہوریت پسند سیاسی پارٹیاں پارلیمان کو بااختیار بنانے کے لیے متحد ہوں۔ اور اب تیاریوں کا احوال جان لیتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح قائد کے شہر میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ کراچی کی پرچم گلی میں چاندرا جیسا سما بن گیا۔ ہر کوئی وطن کی محبت سے سرشار خریداری میں مصروف ہے۔ وہیں پر موجود ہیں ہماری نمائندہ عادیہ ناز، انہی سے جانتے ہیں کہ کیسی گہما گہمی ہے۔ جی عادیہ، بتائیے گا۔
बिल्कुल कराची की परचम गली में आज इस वक्त 13 अगस्त के रोज़ चांद रात का समा है और रश भी खासा देखने में आ रहा है। चूँकि कल जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, 14 अगस्त को सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू होगा, यही वजह है कि आज रश भी देखने में आ रहा है। वीकेंड भी है, कुछ लोग मौजूद हैं जो कि शॉपिंग कर रहे हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, आज चूँकि कल 14 अगस्त है, 13 अगस्त को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है, ख़रीद लिया बच्चों का सारा सामान? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ले लिया। बच्चों के लिए शॉपिंग करनी पड़ती है, खुद की तो तैयारी हमारी हो चुकी है। अब ये हमारे बच्चे, इनकी तैयारी हो गई है, कुछ रहता है और कुछ जो है अभी कर रहे हैं। अच्छा आम एक सवाल है, ये बताइएगा कि कितनी सेलिब्रेशन के लिए मतलब 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या तैयारियां आप लोग करते हैं और किस तरीके से इस दिन को मनाते हैं? मैम बेसिकली हम इसके लिए तैयारियां ये करते हैं, यानी घर वगैरह गली वगैरह हम जो है सजाते हैं, अपना आस पड़ोस जो होता है, जो फ्रेंड्स है गैदरिंग वगैरह, फिर हम एक जैसा जो है ड्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं। बाकी बच्चों के लिए तो आपको पता है जो बच्चों की वैरायटीज़ होती हैं वो जितनी भी लोग कम होती है। बच्चे जो है अक्सर बोलते हैं, किसी के पास देखते हैं ये तो मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सो बच्चों के लिए तो जितनी वैरायटी हो वो तो कम है। बिल्कुल ये सिलसिला जो है वो जारी सारी रहता है और इनका ये कहना है कि शॉपिंग किसी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, कुछ बाकी रहती है। अभी भी बैग पर आप मंजर देख सकते होंगे, कोई झंडे ख़रीदने में मसरूफ़ है, कोई झंडियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ है, किसी को पाकिस्तानी परचम से मुज़य्यन इस कलर के रंग के कपड़े चाहिए। ख़वातीन के तो वैसे भी अलग ही रंग ढंग होते हैं, ज्वेलरी अलग होती है, चूड़ियाँ अलग होती हैं, ड्रेसेस उस कलर के चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप पब्लिक को देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं अपने दिन की सेलिब्रेशन के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, पहले सामान खरीदेंगे और कल फिर सेलिब्रेशन का दिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वह आपको बताएं, कोट अदू के इलाके बेट छजड़ेवाला में सैलाब से मुतासरा अफराद बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन का कहना है कि इमदाद मिली ना ही राशन और खैमे पहुँचे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेट छजड़े वाला, जहाँ पे फ्लड मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं। फ्लड के पानी और दरियाई कटाव के बाद जहाँ से इनकी 30 से 40 जो हैं इनके मकान जो है दरियाबुर्द हो गए थे। इस वक्त इनकी ज़मीनें, फसलें, इनके घर टोटल दरियाबुर्द हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनके घरों की जगह पर इस वक्त पानी बह रहा है। इनके जो कच्चे मकान बने हुए थे वो पानी में बह चुके हैं। अभी तक कोई खासी तौर पर इनके साथ किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं की गई। इनसे पूछते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग नौजवान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या हालात हैं और हुकूमत वक्त से इनका क्या मुतालबा है। एसी साहब को सर रिपोर्ट की थी 15 दिन पहले, जरा सारा कुछ दिन कटाव थी ना पिया, घर मकान ढांदे पेन, फसल ढांदे पेन, सारे कोई नहीं आया। एसी को रिपोर्ट की थी से एसी साहब आमिर महमूद मेरे नाल आए, कानगो पटवारी आमला तहसीलदार यकियान मौके ते वीडियो बनाने, हर कुछ ॾिठे ने था जो तबाहियां थी पियान। सारे बच्चे चाह के साको कुरी कंधी घेन घेन हाई स्कूल दायरा दीन पना ते साको रिहाइश ॾिती ने, खाना ॾिते ने, उहो खाना साको ॾिते ने 10-12 ॾे साको हुण भला तो स्कूल चो काट ॾिता गए। सारी कोई इमदाद नहीं थी गई। अल्लाह वास्ते वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हाथ जोड़ के अपील करें, अल्लाह वास्ते सारी इमदाद करो। असा बेघर थी गए, सारी न फसलें रहन, न घर रहन, न मकान रहन, सारी कशे नहीं रही। अल्लाह वास्ते सारी इमदाद करो। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 10 से 15 दिन गुजर चुके हैं। इनको स्कूलों में भी रखा गया था, लेकिन थोड़ी बहुत इमदाद के बाद 2 दिन हो चुके हैं, इनको वहाँ से निकाल दिया गया है। ये दर बदर ठोकरें खाने के मजबूर हैं। जब कुछ मुतासरीन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब उनकी ज़मीनें भी नहीं रही, वो किस जगह पे खेमे लगाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ लोगों के दरों पे ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इनका मुतालबा है कि इनको किसी ज़मीन पर मुंतकिल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द ने करतारपुर का दौरा किया। मेहमानों को करतारपुर में अक़लीती MPA रमेश सिंह अरोड़ा और CEO करतारपुर ने खुशामदीद कहा। वफ्द की भारत से आने वाले सिख यात्रियों से भी मुलाकात कराई गई। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द का कहना था कि हम पूरी दुनिया से कहते हैं कि आएँ और करतारपुर को विज़िट करें। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, जिसकी बेहतरीन मिसाल करतारपुर है। मेहमानों को करतारपुर में लंगर कराया गया। इंतज़ामिया की तरफ से तोहफे में कुर्बान और सरोपा दिया गया।